नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी, और इस वक्त सुमानी गहमा गहमी में है बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर 2022 के हवाले से। हमारे पास बिल्कुल बॉर्डर लाइन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, जिनका महकमा तालीम से एक ताल्लुक़ रहा और वहाँ पे उनकी समाजी अदबी तालीमी खदमात उनका शोरा रहा, और DO रिटायर्ड AEO रिटायर्ड हुए। इस वक्त मौजूद है हमारे सामने जनाब चौधरी मोहम्मद मुनीर साहब जी। ये इन इलेक्शन को जो 2022 में बल्दियाती हो रहे हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। वो कि काफ़ी अरसा के बाद इनका इनकाद हुआ है और एक पूरी नस्ल इस सियासी परवरिश से महरूम रह गई है। फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद के तहत हम सब बड़े जोश व खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और एक सोच और नज़रिए के तहत कि हमने नई नस्ल तक अपनी रवायात को मुंतकिल करना है और सियासी शऊर और बच्चों में इसका इदराक पैदा करना है, ताकि वो भी आगे चलकर कौम व मुल्क की ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें। इस सिलसिले में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो खदमात हैं, आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस अदालत उज़्मा राजा सईद अकरम का क्या किरदार देख रहे हैं, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट का किरदार है? थोड़ा इसकी मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ उन्हीं के मरहून मिन्नत है। अगर वो इस हद तक स्टैंड ना लेते तो मेरा ख्याल है कि और 10-20 साल गुजर जाते और बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद ना हो। आप मुंतखब होकर क्या माटो रखते हैं? कुछ मंशूर बताएंगे जो इलाकाई हल्के की हद तक हो और कुछ आपका इलाकाई हो जी। मंशूर तो हर एक बयान करता है कि अवामी फलाह बहबूद और खिदमत, लेकिन पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अपने इस मंशूर से हट जाते हैं। इसके भी कई अवामुल होते हैं, या तो उनकी सोच ही महदूद होती है, या उन बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, उन्हें वो वसाइल और अख्तियारात नहीं दिए जाते जिससे वो कौमी खिदमत करते हैं। बहुत अच्छा नुक्ता उठाया इन्होंने कि बल्दियाती इलेक्शन तो हो जाएंगे, कामयाबी भी हो जाएगी। जो लोग बन जाएंगे, अगर उन्हें वसाइल न दिए जाएं तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे, पैदा हो जाएंगे कि ये लोग मुंतखब होकर भी कहीं कुछ ना कर पाएँ। हम इनसे भी ये गुज़ार करते चलें कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी फेस रीडिंग भी, आपके कुछ अल्फाज भी, कि आप मुंतखब होने के बाद कोई आप में थोड़ा नखरा, कोई तकब्बर, कुछ सख्ती, कुछ रख रखाव, क्या इस तब्दीली को आज के दिन हम महफूज रख लें कि बनने के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या मेंबर लोकल काउंसलर जो इलेक्शन अब लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ नरमी रहेगी या आपके मिजाज में कोई तब्दीली आएगी तो हम ये वीडियो इस्तेमाल कर सकेंगे? आप भी बड़ी अच्छी तरह मेरी फितरत आदत से वाकिफ़ है। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ और अपने नज़रिए और सोच पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जी नाजरीन, जी जी, इसमें ख्वाह हमारे जो हेड होते हैं, हमारी पार्टी के जो MLA होते हैं, बाज़ नुकात पर वो भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी एक सोच से, अपने एक नज़रिए से, अपने मंशूर से हट। आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हुए इजाज़त लूँगा। ये बताइए कि आप किस पार्टी से मुंसलिक हैं, किसी ग्रुप से या आज़ाद उम्मीदवार? मैं PTI का एक कारकुन हूँ और नज़रियाती तौर पे PTI को कबूल करता हूँ। इमरान खान और चौधरी अली शान सोनी का सिपाही हूँ और अरसा दराज से पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, और मैंने पार्टी के ही लिए टिकट भी दी हुई है, जो कि मुझे उम्मीद है कि एप्लीकेशन दी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि टिकट के बारे में भी वो किसी मेरिट को देख कर ही फैसला करें। जी, PTI की तरफ से तवक्को रख रहे हैं कि इन्हें टिकट की दरख्वास्त पे टिकट मिल जाएगा, और ये सिपाही बता रहे हैं अपने आप को इमरान खान का और चौधरी अली शान सोनी का। तो हम चौधरी अली शान सोनी
اور عمران خان کے سپاہی سے چاہیں گے اجازت. عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے AALI سپیس دے کے نیوز لکھے, آل بیل آئیکن کو کلک کیجئے. چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.